इस समय नवरात्र का दिन चल रहा है। माँ दुर्गा की मूर्ति बनाकर जगह जगह पूजी जा रही है और बहुत हंसी और खुशी से मनाया जाता है ये त्यौहार। हमारे देश की तमाम ऐसी नारियां हैं जो देश के लिए बहुत कुछ किया। कहा जाता है कि 3 सवारे देश को सती संत और सूर, 3 बिगाड़े देश को कायर कपटी और कूर। जितना सहयोग देश के नौजवानों का होता है, फौजियों का होता है, जितना सहयोग इस देश में संत महात्माओं का होता है, उतना ही सहयोग सती सावित्रियों का होता है, जो देश के लिए अपने जीवन को निछावर कर देती है। ये बहुत बड़ा इतिहास पड़ा हम लोग के सामने। जिस दुर्गा को अटल बिहारी वाजपेयी ने दुर्गा का, इंदिरा गांधी को जो दुर्गा के अवतार कहे, जिस देश में झांसी वाली रानी हुई, जो अंग्रेज़ों से लड़ते हुए अपनी जान को गंवा दिया, जिस देश में सती सावित्री, अनसुईया, नर्मदा ये तमाम सती हुई, जिस देश में वेद की रचना करने वाली घोषा पाला अनेक नारियां, जो उस जीवन उस काल में, आज भले लोग कहते हैं कि नारियों का पढ़ने का अधिकार नहीं था, लेकिन ये साबित करता है कि वेद की रचना में नारियों का सहयोग था। अरे गार्गी तो वो प्रवक्ता थी, वो विद्वान थी, जो उस ज़माने में योग बलिक जैसे चतुर विद्वान को छक्का छुड़ा दिया। तो नारियों का सौहर्द देखकर हमारा दिल गदगद होता है। और जो कुछ पद्मिनियों जो थी, वो अग्नि में कूदकर अपनी जान को गंवा दी, लेकिन अपने आबरू को जाने नहीं दिया। ये बहुत बड़ी बात है इस देश की, इससे हमें सीख लेना चाहिए। और शायद इसीलिए एक प्रतिबिंब बनाकर, एक मूर्ति बनाकर माँ दुर्गा के रूप में पूजी जाती है कि नारियों के अंदर वो शक्ति है। नारियों को कमज़ोर मत समझो, नारियों पे जुल्म और अत्याचार मत करो। जो वो तुल जाती है तो उनके अंदर ये हिम्मत है कि बड़े से बड़े पापी को, बड़े से बड़े बेविचारी को वो संहार कर देती है, मिटा देती है उन जुल्म करने वालों को। सीता का हरण करके रावण ले गया, उसे अपने धन बल परिवार पे बहुत अहंकार था, ले जाकर अशोक वाटिका में बैठाया। सीता के प्रकोप से लंका का विनाश हो गया। 1 लाख पुरुष 1.25 लाख नाती, तारा और घर दिया न बाती, कोई दिया बारने वाला नहीं बचा। जिस दुर्योधन को बहुत बड़ा अहंकार अभिमान था अपने बल पर, वो हस्तिनापुर के भरी सभा में द्रौपदी का वस्त्र हरण किया और उसी द्रौपदी के प्रकोप से हस्तिनापुर का विनाश हो गया। तो इस बात को ध्यान में रखना चाहिए हमें, और इसी बात को जनाने के लिए माँ दुर्गा की पूजा होती है कि जब नारियों पे जुल्म होता है, इस समाज में जुल्म होता है, तो इसी में से कोई नारी दुर्गा बनती है, इसी में से कोई नारी काली बनती है, और इसी में से कोई नारी रानी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बनती है। इसलिए हमें इस बात को ध्यान पर रखना चाहिए, और इसीलिए 9 दिन नवरात्र में माँ दुर्गा की पूजा होती है, उनकी मूर्ति बनाई जाती है। मूर्ति का कोई खंडन नहीं है, मूर्ति का कोई विरोध नहीं है। कोई ऐसा महापुरुष नहीं है जिसकी मूर्ति न बनी हो, जिनके नाम पर कोई पूजा का स्थान न बना हो। चाहे वो राम कृष्ण हो, चाहे अनेक हो, सूर, तुलसी, कबीर साहब, जितने भी हैं सबकी मूर्तियाँ हैं, सबकी थोड़ी बहुत पूजा होती है। भले आज कुछ लोग दूसरे का खंडन करे, दूसरे के मूर्तियों का विरोध करे, लेकिन अपने महापुरुष की खुद मूर्तियाँ बनाकर पूजते हैं। तो मूर्ति का कोई खंडन नहीं है, लेकिन खंडन इस बात का है कि कोई भी मिशन पंथ, जैसे आज नवरात्र चल रहा है, कुछ लोग रात भर डीजे बजाते हैं। डीजे बजाइए, लेकिन उनकी सीमा तय होनी चाहिए। मान लीजिए कोई बुजुर्ग है, कोई बीमार है, और उसके बगल में ही रातों दिन पूरी रात बाजता रहे, तो उससे कितना कष्ट और कितना परेशानी होगा। ये भली बात सभी लोग पढ़े लिखे हैं कि ध्वनि प्रदूषण से आदमी का हार्ट अटैक की बीमारी बढ़ती है, तो हम इस पर ध्यान नहीं देते हैं। कुछ लोग तो अश्लील गाना, कुछ भक्ति बजाते हैं, और उसके बाद रात में अश्लील गाना बजाकर और रात भर नाचते हैं। नाचना भी गलत नहीं है, लेकिन पी कर नाचना, रात भर नाचना, रात भर हल्ला मचाना। अब बताइए, आप सोचते हैं कि हम पुण्य करेंगे, लेकिन जो बीमार हैं, जो बुजुर्ग हैं, वो बेचारे परेशान होते हैं।
तो पुण्य जितना नहीं उतना पाप होता है। इसलिए हम खुशी भी उतना ही मनाए कि जितना अच्छा लगे। खुशी मनाना गलत बात नहीं है, देवी देवताओं का पूजा या प्रतिबिंब बनाना गलत बात नहीं है, लेकिन उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, किसी को उससे कष्ट नहीं होना चाहिए। इसलिए इन बातों पर ध्यान देना चाहिए। वैसे नारी स्वरूप जो भी है हमारे देश का, हम लोगों का यह भाग्य है कि इस भारत देश है एक ऐसा देश है जहाँ नारियों का इतना सम्मान है, नारियों की प्रति इतनी श्रद्धा है कि पूजा की जाती है, उनकी मूर्ति बनाई जाती है। पूरे विश्व में ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ नारियों का इतना सम्मान हो और नारियों की मूर्ति बनाकर पुरुष वर्ग पूजे। वास्तव में भारत देश है, इससे हमें सीख लेना चाहिए, लेकिन खुशी भी सावधानी से मनाना चाहिए। तभी हमारा जीवन सफल होगा, तभी हमारा समाज आगे भी बढ़ेगा। साहेब।